अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। टेक ट्यूटोरियल में खुशामदीद। आज का हमारा फ्रेंड्स टॉपिक है कि हम HTML में टेबल्स कैसे बनाते हैं। तो आज हम टेबल्स वगैरह बनाने के बारे में हम सीखेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर लें ये रेड बटन पर क्लिक करके। और इसके बाद आप हमारी वीडियोज़ और भी देखें, जैसे ये मैंने बनाई थी हाउ टू क्रिएट ऑसम वायरस। तो इसके अलावा फ्रेंड्स मेरा ये फेसबुक का पेज है, ये इसको आप ज़रूर लाइक करें। मोबाइल एंड कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स इसका नेम है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको मेरी पुरानी वीडियोस पसंद आती होंगी और नई नई मैं ट्रिक्स लेके आता रहता हूँ आपके लिए। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट टॉपिक की जानिब कि हम HTML में टेबल्स कैसे बनाते हैं। तो चलते हैं। ये मैं बेसिक लेसन जो हमने बनाया हुआ था पहले, इसको मैं अब ओपन करता हूँ। तो आपको समझाता हूँ कि किस तरह हम टेबल्स बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा स्कूल कॉलेजेस वगैरह में हमारी टेबल्स बनी होती हैं, हमारा नाम, रोल नंबर वगैरह और सब कुछ ऐसे बना होता है। तो आज हम उसी के बारे में देखेंगे कि हम किस तरह बनाते होते हैं। तो मैं पहले ये अपना लेसन ओपन कर लेता हूँ। ये देखें, ये हमारा लेसन था, ये हमने पिक वगैरह बनाई थी और हमने होम वगैरह का बनाया था। तो अब हम चलते हैं अपने लेसन की तरफ। इसको मैं ओपन विद ब्रैकेट्स कर लेता हूँ क्योंकि मैं ब्रैकेट्स का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं ब्रैकेट्स यूज़ करूँगा। ये ओपन होने में कुछ ना कुछ टाइम लगाता है, कोई थोड़ा सा, यानी कि डिफ़िकल्ट नहीं है इतना। तो ये अभी ओपन हो जाएगा। इसका हम देखेंगे हम टेबल्स कैसे बनाते हैं। बहुत इजी है HTML लैंग्वेज, आप देख भी रहे होंगे कि बहुत इजी है। तो ये हमारा ये बना हुआ था, हमने ये बनाया हुआ था अपना। तो इसमें हम आज देखेंगे कि टेबल कैसे बनाते हैं। ये हमने BR के टैग दिए थे ताकि हमारे पास स्क्रॉल डाउन बटन बन जाए। इस सब को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर वैसे खाली स्पेस रख लेता हूँ जहाँ पे मैं टेबल बनाऊँगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि टेबल के लिए हम जो टैग यूज़ करते हैं वो होता है TABLE। टेबल का टेबल ही हम लिख देते हैं, तो वो यानी कि टेबल का टैग बन जाता है। तो ये देखें, ये टेबल लिख दिया, एंगल ब्रैकेट जैसे ही क्लोज़ की तो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली एंड टैग बन गया। अब टेबल के अंदर और भी दो चीज़ें होती हैं, एक होती है टेबल रो और दूसरी होती है टेबल डाटा। तो टेबल रो क्या होती है, TR से उसे हम डिनोट करते हैं, वो होती है टेबल रो। और उसको हम एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, TR लिखते हैं टेबल रो। तो टेबल रो के लिए TR लिख दिया। ये देखें, ये एंड क्लोज हो गया। अब TR के अंदर हम लिखते हैं TD, यानी कि टेबल डाटा, कि टेबल का डाटा क्या है। ये आगे जाके मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या होता है। ये TD मैंने टैग लगा दिया है और ये हमने हमारा एक यानी कि टेबल बन गई है, समझें। तो अब इसके अंदर कुछ ना कुछ लिख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है और किस चीज़ के बारे में है। ठीक हो गया। ये देखें, यहाँ पर मैं कोई भी कलर वगैरह लिख देता हूँ, रेड, ब्लू, ग्रीन या कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से आप लिख सकते हैं। कोई स्कूल का डाटा बनाना है तो स्कूल का लिख सकते हैं, कोई भी डाटा बनाना है तो वही लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर रेड लिख रहा हूँ। तो अब इसे मैंने कंट्रोल से सेव किया और यहाँ से मैं रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये देखें, ये छोटा सा एक रेड लिखा हुआ आ रहा है। तो मैं ऐसा करता हूँ, पिक्चर को डिलीट कर देता हूँ, या यहाँ पर मैं कुछ और भी यहाँ लिख देता हूँ। टैग्स वगैरह हमारे बिल्कुल ठीक हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या मसला है। तो आगे हम इस पिक्चर को रिमूव कर देते हैं। ये मैंने जो पिक्चर लगाई हुई थी, पिक्चर पे हमने गूगल का हमने लिंक भी लगाया हुआ था। जैसे पिक्चर पे हम क्लिक करते तो गूगल का लिंक, ये देखें, ये हमने ख़त्म कर दिया। तो ये देखें, यहाँ पर रेड का हमारा छोटा सा एक लिखा हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि हमने टेबल को कोई बॉर्डर वगैरह नहीं दिया, तो इसलिए हमारा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो इसके लिए हम यहाँ पे अब दोबारा रेड का हम टैग ये दे दिया। अब हम नीचे कुछ और भी लिख सकते हैं, कलर्स वगैरह। इसी को मैं कॉपी पेस्ट करूँगा क्योंकि टाइम की कमी की वजह से। और हम इसको ब्लू कर देते हैं, इसको हम येलो या ग्रीन कर देते हैं, इसको हम ग्रीन कर देते हैं। ठीक हो गया। इसको कंट्रोल से सेव किया और ये मैंने रिफ़्रेश किया। तो ये देखें, ये रेड, ब्लू और ग्रीन यहाँ पर शो हो रहा है। अब हम इसको देखते हैं कि इसको कैसे इसकी मॉडिफिकेशन करते हैं। तो मैं अब इसको थोड़ा सा इसे मॉडिफाई करते हैं कि ये हमारे बहुत ही खूबसूरत लगे। यहाँ पर मैं वेलकम टैग ट्यूटोरियल की जान की जगह लिख देता हूँ कि हेयर इज़ टेबल, कि हमारे टेबल ये है। और यहाँ से ब्लू का B बड़ा कर देता हूँ क्योंकि मैंने छोटा लिख दिया था। इस वजह से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन एक अच्छा इंप्रेशन होता है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे बॉर्डर का।
कि ताकि हमें टेबल खाली टेबल नज़र ना आए, उसके बॉर्डर भी नज़र आए, यानी कि उसकी जो अलाइनमेंट है वो नज़र आए। तो यहाँ पर मैं बॉर्डर में 2 पिक्सल कर देता हूँ। तो अब देखते हैं, कंट्रोल एस से सेव किया और यहाँ से रिफ़्रेश किया तो ये देखें ये हमारे पास शो हो रहा है। तो ये बिल्कुल छोटी सी टेबल है क्योंकि हमने एक रो की बनाई है, TR हमें रो शो करता है तो ये एक रो है। और अबाउट मी में हमने अबाउट मी जो रखा हुआ था उसके दरम्यान में हमने BR के टैग नहीं लगाए थे, तो इसलिए वो स्टार्टिंग में शो हो रहा है। तो यहाँ पर हम BR के एक टैग लगाते हैं, इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट करते जाते हैं। बहुत सारी दफ़ा हम पेस्ट कर रहे हैं ताकि हमें बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाए। बस इतना काफ़ी है आई थिंक। अब देखते हैं, इसको रिफ़्रेश किया तो ये देखें अब ये हमारा अबाउट मी का नीचे चला गया। तो ये बन गया है, रेड ब्लू ग्रीन की हमारी टेबल बन गई है। अब इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, हम स्टूडेंट के लिहाज से भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अब देखते हैं आगे। अब यहाँ पर मैं एक और टैग यूज़ करूँगा कैप्शन का, कि हम टेबल किस चीज़ के बारे में बना रहे हैं, ये उसके बारे में हमें बताता है कि टेबल किस चीज़ के बारे में, यानी कि टेबल कैप्शन क्या है। कोई भी चीज़ होती है, जैसे टेबल है तो टेबल हम स्कूल डाटा के हवाले से या कलर्स के हवाले से, जैसे ये रेड ब्लू ग्रीन है तो कलर हो गया। इसी तरह हम इसको अब बनाते हैं स्कूल डाटा या स्कूल डिटेल्स, कुछ भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो स्कूल डाटा ठीक है। और यहाँ पर रेड ब्लू ग्रीन है तो यहाँ पर हम कर देंगे स्कूल के डाटा के लिहाज से। ये देखें यहाँ पर ये शो हो रहा है। तो अब दोबारा चलते हैं और स्कूल डाटा हमने टाइप कर लिया। अब इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं, जैसे रेड ब्लू ग्रीन है, यहाँ पर हम अपने नेम, उसके बाद रोल नंबर, क्लास, ये चीज़ें हम देते हैं। यहाँ पर नेम लिख दिया मैंने, यहाँ पर मैं क्लास लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रोल नंबर। और एक और चीज़ भी हम लिख सकते हैं, ग्रेड लिख देते हैं यहाँ पे। इसको कॉपी करके मैं दोबारा नीचे पेस्ट कर रहा हूँ और इसमें एक ग्रेड लिख देते हैं ताकि हमारा बिल्कुल अच्छे से हमारी टेबल शो हो जाए, कुछ बड़ी टेबल बन जाए, पता चले कि ये टेबल है। तो सेव करके इसको मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो ये देखें अब ये कुछ थोड़ी बहुत ठीक लग रही है। अब दोबारा चलते हैं। अब मैं इसी TR के पूरे टैग को कॉपी करता हूँ, क्योंकि टाइम कम होने की वजह से ना इसे हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इजीली ये मॉडिफाई हो जाता है। यहाँ नेम की जगह मैं कोई किसी भी स्टूडेंट का नेम लिखता हूँ, मैं अपना नाम लिख देता हूँ इम्तियाज़। और मेरी क्लास क्या है, क्लास मेरी है IT। तो यहाँ पर मैं अपनी क्लास लिखता हूँ IT। उसके बाद नीचे रोल नंबर मेरा है 27 और यहाँ पे ग्रेड मेरा A+। तो इसको सेव कर दिया है। अब रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें ये एक और नीचे रो बन गई है, उसी के नीचे क्लास IT, रोल नंबर 27 और ग्रेड के नीचे A+ ग्रेड आ गया। इसी तरह हम और भी नीचे मॉडिफिकेशन करते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे। ये देखें यहाँ पे अब हम दोबारा उसी टैग को कॉपी किया, हमने कंट्रोल C से कॉपी किया, कंट्रोल V करके हमने पेस्ट कर दिया, एक दफ़ा फिर पेस्ट कर दिया। अब इन्हीं नेम्स को ही हम चेंज करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने तलहा लिख दिया RT और यहाँ पे 35 रोल नंबर है। असल में ये मेरे क्लास फेलोज़ ही हैं इनका मैं नाम लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे अब मैंने अली लिख दिया है, इसका रोल नंबर 18 एंड यहाँ पे A+ ग्रेड। अब इसको मैंने कंट्रोल S से सेव किया और इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखें ये हमारा बन गया। अब ये टेबल तो बन गई है लेकिन इसकी थोड़ी सी कुछ शेप नहीं है। अब इसका हम थोड़ी सी और मॉडिफिकेशन करेंगे, इसको मैं चेंजिंग करेंगे। तो यहाँ पे अब बॉर्डर हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, बॉर्डर मैं 3 कर देता हूँ। और यहाँ पर आगे और मैं एक एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ विड्थ इसकी, यानी कि विड्थ टेबल की कितनी है। अब हाइट भी कर सकते हैं लेकिन मैं सिर्फ विड्थ यूज़ करता हूँ। विड्थ मैं रखूँगा तकरीबन 50% रख देते हैं। परसेंटेज के हवाले से भी रख सकते हैं, पिक्सल भी रख सकते हैं, लेकिन परसेंटेज के हवाले से अब पता चल जाएगा कि हाफ तक टेबल हो गई या फुल हो गई। जैसे ये देखें अब ये कुछ ना कुछ बेहतर लग रही है हमें टेबल, कुछ ना कुछ इसमें चेंजिंग हमने कर दिया तो ये हमें बेहतर लग रही है, यानी कि पहले से अच्छी लग रही है। एक कोई ना कोई मखसूस शेप बन गई है इसकी। अब हम दोबारा चलते हैं। यहाँ पर हमने कैप्शन भी दे दिया था और यहाँ पर अब हम हर एक जो हमारा टेबल का कंटेंट है उसको हम कलर भी दे सकते हैं। जैसे मैंने अब यहाँ पर दिया BG कलर, यहाँ पर उप्स मैं इक्वल की जगह माइनस लगा बैठा, यहाँ पर इक्वल लगाते हैं। BG कलर का हम एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे कलर कोई भी हम लिख देते हैं, जैसे ग्रीन, येलो, रेड, ग्रे, कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं पहले इसका कलर कोई भी रख सकता हूँ, येलो रख देता हूँ मैं।
इसे कंट्रोल एस से सेव किया। अब चेंज चेक करते हैं कलर आया कि नहीं। ये देखें, ये कलर आ गया हमारा। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर अपना कलर चेंज कर देते हैं। सब हम चेंज करेंगे, करके चेक करेंगे कि ये किस तरह नज़र आता है। यहाँ पे मैं कलर अपना दे देता हूँ कोई भी, जैसे रेड दे देते हैं। चलें ब्लू दे देते हैं। ब्लू कलर इसको मैंने दे दिया है। क्लास में हम क्या कलर देंगे? क्लास में हम कोई भी कलर देते हैं। मैंने बीजी कलर लिखा, उसके बाद इक्वल और डबल कोटेशन, और इसमें मैंने कलर दे दिया ब्लू, क्योंकि पहले है। यहाँ पर मैं कोई और कलर दे देता हूँ, जैसे रेड दे देता हूँ। उसके बाद टीडी, इसमें भी मैं लिखता हूँ बीजी कलर और इक्वल। यहाँ पे मैं डबल कोटेशन देता हूँ, और इसमें मैं लिख देता हूँ येलो या ग्रीन लिख देता हूँ। येलो और नेक्स्ट ग्रेड में हम ग्रीन, इसमें हम ग्रीन कलर देंगे। बीजी कलर लिखेंगे, बीजी कलर इक्वल डबल कोटेशन, और यहाँ पर हम लिख देंगे ग्रीन। कंट्रोल एस और यहाँ पे रिफ़्रेश किया। ये दो कलर आ रहे हैं, क्लास और रोल नंबर का कलर नहीं आ रहा। मैं आई थिंक कोई मिस्टेक हुई है, यहाँ देख लेते हैं। हाँ जी, ये देखिए, बस स्पेस दी हुई थी सेंटर में मैंने, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रिफ़्रेश किया, ये देखें, ये कलर हमारे आ गए। तो आज के लिए ये इतना ही। ये देखें, अब कोई ना कोई खूबसूरत लग रही है, लेकिन ये कलर हमने खुद वैसे ही रख दिए हैं, क्योंकि हम सेम कलर रखते होते हैं। क्योंकि किसी भी हम इंस्टीट्यूट में जाएँ तो वहाँ पर ऐसे रंग बिरंगे नहीं होते। तो देखते हैं आप, नेम आ गए हैं, क्लास, ग्रेड, रोल नंबर आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, टाइम की कमी की वजह से मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़ी सी इसकी और डिटेल बताऊंगा कि टेबल हेडर क्या होता है, टेबल हेडर कैसे बनाते हैं, और इसकी थोड़ी सी और मॉडिफिकेशन हम करेंगे, और नेक्स्ट हम लेसन की तरफ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल एंड लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप लाइक करें, अगर लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद नहीं आती तो आप उसे अनलाइक भी कर सकते हैं, ताकि मुझे पता चले कि मैं वीडियो इससे और अच्छी बना सकूं। तो फ्रेंड्स, लाइक सब्सक्राइब कर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए, ताकि सब तक ये नाले पहुंच सके। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।